6 महीने बीत गए लेकिन रूस यूक्रेन को हरा नहीं सका। कई महीने से चीन ताइवान पर नजरें गड़ाए बैठा है लेकिन आज तक हमले की हिम्मत नहीं कर सका। यूक्रेन और ताइवान दोनों ने घुटने टेकने की बजाय अगर मुकाबले का हौसला दिखाया है तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का सपोर्ट है। रूस, चीन और अमेरिका के बीच बढ़ती दुश्मनी की वजह से ही दुनिया से न्यूक्लियर वॉर का खतरा टलने की बजाय बढ़ता जा रहा है। रूस ने दावा किया है कि अमेरिका न्यूक्लियर हमले की प्रैक्टिस कर रहा है। ब्रिटेन से भी परमाणु युद्ध की ललकार वाला बयान सामने आया है। जापान भी युद्ध की बड़ी तैयारी कर रहा है। दुनिया में महाविनाश के बढ़ते खतरे पर यह एक्सप्लोसिव रिपोर्ट देखिए। अमेरिका का सबसे घातक आसमानी शिकारी, जिसकी आवाज और बनावटी दुश्मनों में दहशत भरने के लिए काफी है। नाम है B-2 बॉम्बर। रूस ने पिछले दिनों अमेरिका के इस खतरनाक बॉम्बर को लेकर एक रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस से सिर्फ 400 किलोमीटर दूर अमेरिकी बॉम्बर्स ने आर्कटिक के इलाकों में बमबारी का अभ्यास किया। रूस के लिए प्रैक्टिस आम इसलिए नहीं है क्योंकि मॉस्को को शक है कि ये अमेरिकी बॉम्बर्स यूरोप से अपने साथ न्यूक्लियर हथियार लेकर चले थे। यानी ये कोई मामूली अभ्यास नहीं बल्कि यूरोप के किसी एयरबेस से रूस पर परमाणु हमले की प्रैक्टिस थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी एयरबेस से 4 B-52 बॉम्बर्स ने उड़ान भरी। अमेरिका के सभी 4 बॉम्बर यूके के फेयरफोर्ड बेस पर लैंड हुए। 18 अगस्त के अमेरिकी बॉम्बर्स ने हमले का अभ्यास किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नॉर्वे से अमेरिका ने 4 B-52 बॉम्बर्स ने जब उड़ान भरी, बॉम्बर्स के पीछे F-35 फाइटर जेट भी चल रहे थे। अमेरिका के B-52 बॉम्बर्स के साथ स्वीडन की एयरबेस में स्वीडिश जैस 39 ग्रिपेन एयरक्राफ्ट थे। इसी दौरान बॉम्बर ने एक फायरिंग रेंज में TPU-32 बॉम्ब्स को गिराने का अभ्यास किया। स्वीडन और फिनलैंड नाटो में शामिल हो सकते हैं लेकिन इससे पहले रूस के बिल्कुल करीब पहुंचकर अमेरिकी बॉम्बर्स की प्रैक्टिस ने रूस को सचेत कर दिया है। रशियन आर्मी ये मानकर चल रही है कि अमेरिका ने इस ड्रिल के जरिए यूरोप से परमाणु बम लेकर रूस पर हमले का अभ्यास किया है। अमेरिका के पास B-21 बॉम्बर भी है। ये पारंपरिक हथियारों के साथ परमाणु बमों के साथ हमला करने में सक्षम है। अमेरिका का दावा है कि इसे रूस का S-400 मिसाइल सिस्टम भी डिटेक्ट नहीं कर सकता। B-21 बॉम्बर अमेरिकी वायुसेना के B-2 बॉम्बर को रिप्लेस करने जा रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध में अमेरिका सीधे तौर पर जंग नहीं लड़ रहा लेकिन रूस की किसी भी बौखलाहट का जवाब देने की तैयारी की जा रही है। यही वजह है कि दुनिया चीन ताइवान के संभावित युद्ध को ज्यादा खतरा मानती है।
ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका ने खुलकर चीन को चेतावनी दी है। इसीलिए माना जा रहा है कि यूक्रेन युद्ध से अलग अमेरिका ताइवान की तरफ से खुलकर लड़ेगा। इतिहास गवाह है, अमेरिका परमाणु हमला करने से परहेज नहीं करता। चीन ने एक बार फिर ताइवान को उकसाने की कोशिश की है। युद्धाभ्यास के दरमियान ताइवान के करीब पहुंची चीनी युद्धपोत। ताइवान के तट से ये युद्धपोत की दूरी महज 24 नॉटिकल माइल्स थी। ताइवान की सेना चीन को जवाब देने के लिए तैयार थी। चीन बार बार ताइवान से पहला हमला कराने की कोशिश में है, ताकि जवाब के नाम पर चीन कोई बड़ा हमला कर सके। अमेरिका का 7वां बेड़ा जापान के करीब रहकर पेंटागन से अटैक ऑर्डर का इंतजाम कर रहा है। चीन या ताइवान की तरफ से एक भी अटैक इस इलाके में एक महायुद्ध की वजह बन सकता है। जापान ने भी चीन से बढ़ते खतरे को देखते हुए लॉन्ग रेंज की मिसाइल्स को अपग्रेड करना शुरू कर दिया। जापान 1000 लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल की तैनाती करने वाला है। जापान जमीन से युद्धपोत पर हमला करने वाली मिसाइल्स की रेंज बढ़ा रहा है। जापान के पास फिलहाल 100 किलोमीटर रेंज की मिसाइल है। जापान अपनी मिसाइल्स की रेंज 1000 किलोमीटर करने वाला है। जापान के सामने इस वक्त चीन के साथ नॉर्थ कोरिया की भी एक चुनौती है। जापान नई मिसाइल्स के साथ ही अपने फाइटर प्लेन और युद्धपोत को भी अपग्रेड कर रहा है। जापान फिलहाल ताइवान के करीबी इलाकों में अपनी क्रूज मिसाइल्स की तैनाती कर रहा है, ताकि बेहद कम समय में चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। इसके अलावा जापान के पीएम किशिदा ने नए जनरेशन का न्यूक्लियर प्लांट बनाने की योजना बनाई है, ताकि जापान अपने परमाणु हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ा सके। अमेरिका के साथ ब्रिटेन ने भी परमाणु युद्ध की तैयारियां शुरू की थी। फिलहाल ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बनने की रेस में आगे चल रही लिज ट्रस ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर वो पीएम बनती हैं तो परमाणु युद्ध करने के लिए भी तैयार है। रूस और चीन के अलावा 2 और देश हैं जिनकी वजह से रह रहकर दुनिया में परमाणु हमले का खतरा मंडराता रहता है। इसमें से एक नॉर्थ कोरिया है, जहां हथियारों की टेस्टिंग का सिलसिला थमता ही नहीं। नॉर्थ कोरिया परमाणु हथियारों की टेस्टिंग का हर ऑफर ठुकरा चुका है। किम जोंग भी नया न्यूक्लियर ब्लास्ट करने की तैयारी में है। दूसरी तरफ ईरान भी रूस की मदद से जल्द परमाणु शक्ति बनने के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। एटम बम बनाने की रेस और दुनिया में 2 मोर्चे पर बढ़ता तनाव पूरी दुनिया को लंबे समय से न्यूक्लियर वॉर के खतरे से डरा रहा है।
चीन, रूस, नॉर्थ कोरिया और ईरान की वजह से कभी भी दुनिया का एक बड़ा इलाका परमाणु धमाके से दहल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।